अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट फॉर, असेसमेंट एज, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, फॉर, एज एंड ऑफ लर्निंग। ये टॉपिक तो बहुत आसान सा है, तो इंशाल्लाह जल्दी से कर लेते हैं मगरिब की अजान आने से पहले। अच्छा, असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। असेसमेंट बेसिकली होता है कि इंफॉर्मेशन लेना, उनको इंटरप्रेट करना, उसकी बुनियाद पे कोई फैसला करना, उसकी बुनियाद पे इंफॉर्मेशन देना। तो बेसिकली पर्पज़ यही होता है असेसमेंट से कि हम किसी को जज करना, किसी की प्रोग्रेस को चेक करना चाह रहे हैं, अपने जो इंस्ट्रक्शन के गोल हैं देखना चाह रहे हैं कि वो मेरे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इंस्ट्रक्शन गाइड करना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको करते हैं। हम टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर 3 असेसमेंट की टाइप देखेंगे, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट एज लर्निंग। पहला कौन सा? असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है कि अपनी ज़ात की असेसमेंट करना, यानी खुद की असेसमेंट करना कि अपनी मेरी लर्निंग कल कहाँ थी, आज कहाँ है, मैंने कितना लर्न किया है, मैंने आज अपने आज का दिन मेरा दूसरे कल से बेहतर है कि नहीं है। यानी खुद को मॉनिटर करना, खुद की प्रोग्रेस को रेगुलेट करना, अपनी जो वीक एरियाज हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखना। तो कैसे कर सकते हैं हम? सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी ज़ात का एनालिसिस करके, या पीयर असेसमेंट, एक दूसरे की दोस्तों की असेसमेंट करके, ये असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। अपनी ज़ात की असेसमेंट, अपनी खुद को रेगुलेट करना, खुद को देखना, तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। और ये इसके बेनिफिट तो यही है कि एक तो मेटाकॉग्निशन होता है कि अपनी ज़ात के मुतालिक जो है ना वो अब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर सोच रहा कि मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा। यानी मेटाकॉग्निशन, अपनी ज़ात के बारे में जो मैं हूँ, जो मैं आज हूँ उसके बारे में सोचना, मुझे कल कैसा करना है इस बारे में सोचना, अपनी ज़ात को रेगुलेट करना, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, खुद से मेहनती बनना, ये सारी चीज़ें मेटाकॉग्निशन में आ जाएगा। अपनी सेल्फ रेगुलेशन स्किल, यानी अपने आप को रेगुलेट करना, अपनी आपको मोटिवेट करना कि मुझे करना है। मैं एक दोस्त का एमफिल करने के लिए, उसका एमफिल नहीं हो, वो रोजाना 200 दफ़ा लिख के था बैठता है कि मैं एमफिल इस साल में एमफिल मुकम्मल करूंगा, इस साल में एमफिल मुकम्मल करूंगा। यानी आपको टारगेट रखते हैं, अपने आप को असेस करते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मुझे लेक्चरर लगना है, मुझे हर सूरत लगना है। जैसे मैं 2022 के टारगेट के अंदर लिखा था, मुझे 2022 के अंदर 17 स्केल की जॉब लेनी है, मुझे 17 स्केल की जॉब लेनी है। मैं अपने आप से कहता हूं मुझे लेक्चरर बनना है। अब वो एक तो जब मैं समझता था कि मैं अपने आप को जो है ना वो लूज हो रहा हूँ, मैंने आज नहीं पढ़ा, मैंने कल नहीं पढ़ा, तो मैं अपने आप को खुद को बताता था कि अजीशान तेरे कितने मसाइल हैं, और तेरे मसाइल, तू गरीब आदमी है, तेरे मसाइल इसी तरह हल हो सकते हैं कि तू थोड़ी मेहनत कर, तू थोड़ा सा जो है ना आज और मेहनत कर। आज तूने 6 घंटे पढ़ना है, आज तूने ये चैप्टर खत्म करने ही करने हैं। मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ और कुछ नहीं कर सकता, मुझे 17 स्केल की जॉब लेनी ही लेनी है। तो मतलब एक मोटिवेट, अपने आप को इंट्रिंसिक मोटिवेट करना, मेटाकॉग्निशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, अपनी वही थिंक और थिंक करो, अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानना, ये असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको दूसरा नाम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं कुछ लोग। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों आ जाती हैं। यानी ये होता है कि आप जो है ना वो यूज टू इन्फॉर्म टीचिंग एंड प्रोवाइड टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग, कि आप फॉर्मेटिव, यानी जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ड्यूरिंग दिस आप बच्चे सवाल जवाब करते हैं, बेसिकली आप बच्चे को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तुझे नहीं समझ आई, और खुद को बता रहे हैं कि इसको समझ नहीं आई, मुझे इस तरह इसको ऐसे पढ़ाना है। तो ये फॉर्मेटिव, ठीक है, याद रख लें, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो की जाती है, जो शुरू के अंदर बच्चे को देखा जाता है कि उसके अंदर क्या। तो इससे एक तो इसका फायदा ये होता है, एक तो हमें पता चल जाता है कि मुझे किस बच्चे पे ज्यादा गौर करना है, किस पे कम करना है, किसको मेरी समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही, कौन कौन से एरियाज मुझे अपने इंप्रूव करने हैं, कौन से एरियाज मुझे बच्चों के इंप्रूव करने की मजीद जरूरत है। और इससे टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। इंस्टेड के टीचर आए और पढ़ा के चला जाए और बच्चों से गुफ्तगू ना हो, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की वजह से उनकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। फोर्थ है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको ऑफ वाले को ना सबमेटिव असेसमेंट भी बोलते होते हैं। यानी जो सबमेटिव असेसमेंट वो होती है जो एट द एंड ऑफ एग्जाम होती है, एट द एंड ऑफ ईयर होती है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम होती है, जो आखिर के अंदर 6 माह बाद या साल बाद जो हम बच्चे को चेक कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं कि उसने कितना कुछ सीखा, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। इसके अंदर हमारे फाइनल एग्जाम भी आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं, जैसे ये GRE का टेस्ट हो गया, जो हमारे PPSC के टेस्ट हो गए, इस तरह के टेस्ट भी इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसका ये एक तो हमें ओवरऑल समरी मिल जाती है कि कितना कुछ अचीव कर लिया है, अकाउंटेबिलिटी होती है अपना, और बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेरिजन हो जाता है, और इसकी बुनियाद पे हमें ग्रेड मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, जॉब मिलती है, ये आखिर में होता है ना, तो इसकी बुनियाद पे हमें रिवार्ड मिल रहा होता है।
अच्छा, असेसमेंट एज, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद अब वो कौन सी असेसमेंट, इन सबसे अगर इन तीनों को मिला, एक असेसमेंट ऐसी भी है जो तीनों को मिला के होती है, उसे हम कहते हैं बैलेंस असेसमेंट अप्रोचेस, बैलेंसिंग असेसमेंट अप्रोच। अब इसके अंदर ये होलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर तीनों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ, इसको इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, यानी इसके अंदर तीनों होती हैं। देखिए मैं क्लास में जाते साथ ही बच्चों को थोड़ा टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ हाँ जी इनको कुछ आता है, पहले नहीं आता, मेरी डायग्नोज कर लिया मैंने वीकनेस, फिर मैं पढ़ाते हुए बच्चे को जो है वो करता हूँ, ड्यूरिंग उसको चेक करता हूँ, हाँ जी बच्चे को कितनी समझ आ रही है, कितनी नहीं आ रही, साथ के अंदर जो है वो मैं अपनी उसकी खुद की भी करता रहता हूँ साथ के अंदर कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं अपने आप की, और इसी तरह फिर एट द एंड उनका जो होती है सालाना जो या 6 माह बाद जो होती है वो भी हो रही होती है। या एक बच्चा अगर प्रोजेक्ट लगाया जाए बच्चे के जिम्मे कि आपने फलां चार्जर मोबाइल का बना के आना है, अब इसके अंदर बच्चा पहले खुद को असेस करेगा कि मुझे क्या कुछ पता है, ऑलरेडी पता है जीनर डायोड लगेगा इसमें, अंदर यहाँ जहाँ पैरेलल के अंदर रजिस्टर लगेगा, यहाँ उसके अंदर जो है वो डायोड लगेंगे फलां, और उसकी में एक छोटा सा 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगेगा और मेरे वो जो है चार्जर तैयार हो जाएगा। मैं इसकी मिसाल यही दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने 4th सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर मैंने जो है वो चार्जर, मोबाइल चार्जर बनाया था, क्योंकि बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो उसकी बुनियाद पे वो प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपनी वीकनेस सारा कुछ पता चल जाता है, और बाद में अंदर जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमें वहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी हो रही है, तो हमें फीडबैक भी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये थी असेसमेंट ऑफ फॉर एंड एज लर्निंग। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ना समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।